हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का ये सेशन कंप्लीट किया जा रहा था। इसमें अभी देखा जाए तो आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ अभी आपका पहला चैप्टर है जो उत्तर प्रदेश संक्षिप्तकी का है, जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट है यानी कि 23A और 23B को कंप्लीट किया जा चुका है। प्रेजेंट में आपका 2 पार्ट और आएंगे, जिसके अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश संक्षिप्तकी जो होगा वो 4 पार्ट में कवर हो जाएगा। और जितने भी इससे रिलेटेड आपके टॉपिक रहे हैं जिसको डिटेल में पढ़ा है आपके चैप्टर 2 से आपके चैप्टर 22 तक, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं कि आज हमारा कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं आपका 23A और 23B के अंतर्गत। उन टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपके उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त अवलोकन है उसके संदर्भ में जो आपका पढ़ा जा रहा है, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक था इसमें राजनीतिक प्रशासनिक को कवर किया गया, भौतिक संरचना एवं जलवायु को भी कवर किया गया, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, नदी तंत्र, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल, ऊर्जा, खनिज, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, परिवहन, जननांकिकी तक के टॉपिक को कवर किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह कला, उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियों से रिलेटेड रहेगा। और फिर इसके आगे जितने भी टॉपिक हमारे इसके पार्ट के अंतर्गत कवर होंगे उसको कवर करेंगे। फिर आपका जो लास्ट पार्ट होगा वो आपका आज ये दे दिया गया है तो कल वो दे दिया जाएगा। अभी आपकी थोड़ा गैपिंग हो गई है बीच में, लेकिन अब आपके 2 पार्ट दे के एक आगे की स्ट्रेटजी को प्लान किया जाएगा। तो आज ये हमारा टॉपिक रहेगा कला, उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियाँ। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके पहले के टॉपिक आपको पहले ही बता दिया गया है कि यूपी स्पेशल लेटेस्ट एडिशन परीक्षा वाणी की एक प्लेलिस्ट है। वहाँ से आप प्रत्येक लेक्चर जो कि आप अभी इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं उसको आपको वहाँ पर डिटेल में मिलेगा, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। और PDF को आप यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा टेलीग्राम पर जब सर्च करते हैं तो आपको PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आपका पहले चैनल के साथ साथ आपका पहले नंबर चैप्टर का लिंक दिया गया है, तो चैप्टर के बाद आपका इसका PDF दी गई है। तो आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के आने में ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा है। एग्ज़ाम के लिए कम समय बचा हुआ है, तो जितना जल्दी आप एक बार इसको पढ़ के रख देंगे फिर आप अपने बाकी सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। फिर इसका दोबारा से एग्ज़ाम के आने के 2-3 दिन पहले आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसी बेसिस पे ये कंप्लीट किया जा रहा था। और अभी जो इसके आगे के जो भी एक आपका एग्ज़ाम जो है उसके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान किया गया है, जिसमें आपका यूपी स्पेशल जो भी आपके एग्ज़ाम है या फिर GS जिस एग्ज़ाम में आती है आपके, तो उसके लिए एक नई सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें डेली आपको एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। एक टॉपिक के अंतर्गत आपके प्रत्येक जितने भी सब टॉपिक होंगे उनको भी कवर किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं उसी टॉपिक को ध्यान में रख के आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपके एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड ही आपका ये जो आगे की सीरीज़ है वो चलाई जाएगी, जिसमें आपकी यूपीपीएससी की, यूपीआरओ की जो भी यूपी स्पेशल के एग्ज़ाम है या फिर जिसमें GS आती है तो वो सभी एग्ज़ाम उसके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो अभी प्रेजेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश संक्षिप्तकी में, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक आता है आज का और कला, उत्सव, मेले, पर्व एवं बोलियों की संक्षिप्तकी के बारे में। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो हमारा सबसे पहले तो आता है कि प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना के बारे में, कि ऐसा डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई। तो ये आती है आपके 1957 को। तो आता है प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र क्या हैं, जिसमें ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड और भोजपुरी क्षेत्र आता है। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो स्थान आते हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थान इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ है, कहाँ पर हुआ है? गुप्तकाल में। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर? देवगढ़, झांसी में, भीतरगांव, कानपुर में तथा भीतरे, गाजीपुर से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। मध्यकाल में स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं, वह कौन सी हैं? सरकी और मुगल शैली, जो कि जिसे मुगल या आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? तो ये आपका सर्वोत्कृष्ट नमूना जो है वह अटाला मस्जिद है जो जौनपुर में है।
मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? आपका ताजमहल है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली आपकी लखनऊ शैली आती है। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना जो है वह बड़े इमामबाड़े का हाल है। फिर आता है आपका चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला के संदर्भ में बात की जाए तो चित्रकला के प्राचीनतम नमूने जो हैं वो मिर्जापुर सोनभद्र के सोनगढ़ा व लिखनिया, नांदरी, मानिकापुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों एवं पर गुफाओं में प्राप्त होता है। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों में आता है मुगल या आगरा, मथुरा या ब्रज और बुंदेली शैली आती है। मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी है हुमायूं ने। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णिकाल जो है वह जहांगीर काल है। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली जो है आपकी अपभ्रंश और कंपनी शैली है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियों में आपकी आती है बास टेम्पा या लखनऊ शैली। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं असित कुमार हलदार। प्रदेश चित्रकला के ग्राफिक विद्या की शुरुआत हुई है ललित मोहन सेन ने की है। चमन सेन ने चित्र एवं मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी हैं। 50 से अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। संगीत कला या शास्त्रीय गायन वादन के संदर्भ में बात की जाए तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार आते हैं स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, बाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू हुसैन सरकी आदि आते हैं। ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण जो है वह अमीर खुसरो ने किया है। कव्वाली, तराना, कौल कलवाना आदि शैलियों की खोज जो है वह अमीर खुसरो ने की है। तबला सितार का आविष्कार जो है वह अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। मंदिर में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने की है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं सखी यानी कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं श्री कैलीमाल व अष्टादश पद की हैं। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन वृंदावन में। अष्टछाप में शामिल कवि थे आपके नंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी रहे हैं। कृष्ण की बंसी का अवतार कहा जाता है स्वामी हित हरिवंश को। हरिदासी संप्रदाय की 5 प्रमुख संगीत आराधना स्थल जो हैं वह आपके आते हैं बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, गोरेलाल का मद्दन श्री रसिक बिहारी, थट्टी या टटिया स्थान आता है। स्वामी हरिदास का जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वह हरिदासपुर अलीगढ़ में। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन हैं बैजू, गोपाल लाल, मदन लाल राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित एवं सौरसेन 8 शिष्य थे किसके? ध्रुपद गायन के, जो कि स्वामी हरिदास के लिए हैं। फिर आते हैं आपके कि अकबर के दरबारी तानसेन या ग्वालियर पारंगित हैं आपके ध्रुपद शैली से, राग दीपक व बीड़ा वादन से। बैजू बावरा व बैजनाथ गुजरात में पारंगित हैं राग मेघ में। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया है ख्याल गायकी को। ध्रुपद गमार की प्रसिद्ध जो गायिका हैं वह ताज बेगम है। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने से संबंधित हैं आपके आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना जो कि मुजफ्फरनगर में है, अतरौली अलीगढ़ एवं खुर्जा अलीगढ़ घराने में आता है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल जो है वह वाजिद अली शाह का काल माना जाता है और आधुनिक शास्त्रीय शाह गायन का पिता उस्ताद फैयाज खान को कहा जाता है। आफताब मौसीकी जो कि संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई है वह उस्ताद फैयाज खान को दी गई है। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है ठुमरी। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी शौरी का प्रवर्तन किया गया है टप्पा शैली का। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं अख्तर पिया उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे बिंदा दीन जो कि कत्थक व कोदो से, पखावजी से। कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया गया है, अवध के विद्याधीन ने किया है। शाहजहाँपुर व इटावा जो कि गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए। अजराड़ा जो कि मेरठ या घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात मौदू व बक्सूर खास ने किया है। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात पंडित राम सहाय के द्वारा किया गया है। फिर आते हैं आपके लखनऊ घराने के तबला वादक के बारे में, जैसे मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अशफाक खां और आपके हीरेंद्र और गांगुली आदि आते हैं। फिर आता है आपका बनारस घराना जिसके संदर्भ में आते हैं आपके राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतंबू महाराज, वाचाश्री, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक आते हैं।
फिर आते हैं बनारस घराने के आपके अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव से मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र आदि सितार वादन के। लखनऊ घराने से आपके रजा खां, गुलाम मोहम्मद आदि सितार वादक हैं। फिर आते हैं आपका इटावा घराना जो कि सितार वादन हेतु है। बनारस घराने से आपके आते हैं शंभू महाराज, पागल दास, महंत अमरदास, मन्नू सिंह, मदन मोहन, भोलानाथ आदि पखावज वादक हैं। कोदऊ से पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावज वादक हैं लखनऊ घराने के। फिर आते हैं आपके लखनऊ घराने के सादिक अली खां, सारंगी वादक। फिर आते हैं बनारस घराने से पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तमाकू जी, वंशी महाराज, शंभुनाथ मिश्र, बिरदई जी आदि सारंगी वादक हैं। बिस्मिल्ला खां व मुमताज़ खां सहनाई वादक जो कि बनारस घराने के हैं। फिर आते हैं श्रीमती एन रामजम जो कि बनारस घराने से। ओंकार नाथ ठाकुर जी ए गोस्वामी लखनऊ से ये संबंधित हैं और ये वायलिन वादक हैं। फिर आते हैं दुल्ले खां और सखावत हुसैन खां जो कि लखनऊ से संबंधित है, वह सरोद वादक हैं। फिर आते हैं रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक है प्रयागराज के। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नू लाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, राजन साजन मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र ये आपके बनारस घराने से हैं। फिर आते हैं इसके बाद छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसरी आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएं बनारस घराने से हैं। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं हैं बनारस घराने की। फिर आती हैं ठुमरी की पृथ्वी से अंग शैली है आपकी बनारस घराने की। इमाम बाई, चित्रा बाई, अकबर अली खां, सादे खां आदि टप्पा गायक गायिकाएं बनारस घराने के हैं। प्रसिद्ध नृत्यकार मदय शंकर व गोपी कृष्ण है बनारस घराने के। लखनऊ ख्याल गायकी के पिता जो हैं वह खुर्शीद अली खां हैं, सूरज खां, चांद खां, छग्गू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम अली, गुलाब हुसैन आदि ख्याल गायक हैं आपके लखनऊ घराने के। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नोबाई, रहमनबाई आदि ख्याल गायिका हैं आपके लखनऊ घराने के। फिर आती हैं सहारनपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा। बेगम अख्तर थी गजल एवं शास्त्रीय गायिका। फिर आती हैं प्रसिद्ध जरीना बेगम बा, सुनीता झिंगरन आपकी गजल एवं शास्त्रीय गायिका। सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं इनायत हुसैन खां। ध्रुपद घमार गायन के प्रसिद्ध कलाकार चांद खां, काले खां संबंधित हैं अतरौली घराने से। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, राम भाऊ, कुंडा गोलकर उर्फ गंधर्व, गंगूबाई हंसल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ोदकर, प्रभा अन्य आदि गायक हैं किराना घराने के। फिर आते हैं आपके दक्षिण भारत की हिंदुस्तानी शैली लोकप्रिय बनाए अब्दुल करीम खान है जो कि आपके किराना घराने के रहे हैं। रामपुर घराने के वजीर अली खान ने बीड़ा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग किया सैनिया घराने का। फिर आते हैं आगरा घराने का प्रवर्तन किया गया श्याम रंग और सरस रंग के द्वारा किया गया। दीपाली नाग, मदुरई रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुड़ीदास, केजी सिगिंदे, गोविंद राव टेम्बे, स्वामी बल्लभदास, पंडित विश्वम्भर दीन, फैयाज खां आदि हैं गायक जो हैं वह आगरा घराने के हैं। केशरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, रत्नाकर पई, पद्मावती आदि गायक गायिकाएं अतरौली घराने से। केशरबाई, जानकीबाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएं थीं आपकी प्रयागराज की। तो ये प्रमुख घराने और उनकी गायिकाएं और गायक के बारे में रहा है। अब आते हैं लोकगीत यानी कि संगीत कला के बारे में। संगीत कला के संदर्भ में बात की जाए तो पूर्वांचल क्षेत्र का जो संगीत रहा है आपका कजरी, चोलर, कराही, गारी, पूर्वी कहरवा, सोहनी, रोपरी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लौरिकी, चैता, फगुआ, जोगरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि आते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र जो है वह बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में विशेषता पूर्वांचल क्षेत्र में है। कजरी का जो विशेष क्षेत्र आता है आपका मिर्जापुर, वाराणसी, बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत व कव्वाली जो है वह अवध क्षेत्र के आते हैं। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन जो है वह ब्रज क्षेत्र का है। ढिमरियाई, चंगेलियाई, कोहाई, आल्हा, राचरा, दिवारी, हरदौल, पवारा, ईशुरी, फाग, तकरार गीत व कव्वाली आदि है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। आल्हा सामान्यतः जो पूरे प्रदेश में और विशेषता आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। रागनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना व कव्वाली आदि जो हैं वह पश्चिमी क्षेत्र के। भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा व भ्रतहरि भक्तों या साधुओं द्वारा हैं। संगीत कला या शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात की जाए तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वह कथक है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने जो हैं वह लखनऊ और वाराणसी आता है। फिर आता है आपका विद्याधीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज
अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्वीपेन दास, तनुश्री आदि कथक नर्तक हैं आपके लखनऊ घराने के। फिर आते हैं पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा आदि कथक नर्तक हैं किसके? बनारस घराने के। फिर आते हैं आपका संगीत कला जो कि प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसके बारे में बात की जाए लोक नृत्य के संदर्भ में तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य में आते हैं सबसे पहले चंगेलिया, ढिमरियाई, सैतान व जवारा नृत्य जो है बुंदेलखंड का है। ख्याल नृत्य जो है वह आपका पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है बुंदेलखंड में। कुम्हाराई नृत्य जो कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड में किया जाता है। सैरा या सौरा या सायरा नृत्य जो है वह फसल काटते समय बुंदेलखंड में होता है। घोड़ा नृत्य जो है वह मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा बुंदेलखंड में होता है। देवी नृत्य बुंदेलखंड में होता है। राई नृत्य जो है महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर बुंदेलखंड में होता है। पाई डंडा नृत्य जो है बुंदेलखंड का डांडिया यादव समाज या भाद्र बुंदेलखंड में करते हैं। दीवारी या मोनिया या बरेदी नृत्य दीपावली पर बाजों पर लाठी डंडों के साथ यादव जाति के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। कानरा नृत्य जो है वह किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा बुंदेलखंड में होता है। अब आते हैं ब्रज क्षेत्र के बारे में तो ब्रज क्षेत्र में होता है आपका कीर्तन नृत्य जो कि गौड़ीय परंपरा के भक्त मृदंग मजीरा के साथ करते हैं। नरसिंह नृत्य नरसिंह चतुर्दशी में पौराणिक कथानक पर होता है। रास नृत्य जो होता है रास लीला के समय। रासक दंड नृत्य, मयूर नृत्य जो कि मोर पंख पहन पर, झूला नृत्य श्रावणी मास मंदिरों में होता है। फिर चरकुला जो कि 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। घड़ा नृत्य जो कि रथ पहिए के ऊपर रखड़ा रखकर ब्रज में किया जाता है। और लठमार होली जो है वह बरसाना या नंदगांव की आपकी फेमस है। तो ये आपके सभी ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं आपके पूर्वांचल क्षेत्र के तो पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में सबसे पहले आता है आपका नटवरी नृत्य जो कि अहीर समाज द्वारा होता है। कटघोड़वा नृत्य जो है कृत्रिम घोड़ा लेकर होता है। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर पर महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर करती हैं। घोड़ऊ नृत्य जो है वह प्रश्न प्रधान बीच बीच में हरबोल होता है। डोमकच नृत्य जो है वह डोम समाज द्वारा होता है। विदेशिया नृत्य जो है वह नाट्य प्रधान जो कि पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण प्रधान है। शिव बारात नृत्य भूत प्रेतों का रूप बनाकर किया जाता है। ढिंडिया नृत्य जो है महिलाएं छिद्र युक्त मटके पर दीप रखकर करती हैं। नटुआ नृत्य जो कि नटुआ लोग द्वार द्वार जाकर यह नृत्य करते हैं। धोबिया नृत्य जो कि धोबी समाज द्वारा होता है। फिर आता है कहरवा जो कि कहार समाज द्वारा होता है। और नकटोरा नृत्य जो है वह नृत्य आपका महिलाएं पुरुष वेश धारण करके आपके पूर्वांचल में करती हैं। तो ये पूर्वांचल के प्रमुख नृत्य रहे हैं। अब आते हैं आपके जौनपुर के कहारों द्वारा जो होता है वह नृत्य वह है चौरासिया नृत्य। फिर आता है नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश का। फरुहाई नृत्य जो कि पाँव व कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ यादव समाज में अवध क्षेत्र में होता है। बधाई नृत्य जो है राम जन्मोत्सव पर अवध क्षेत्र में। जोगनी नृत्य रामनवमी पर पुरुष स्त्री का रूप बनाकर अवध क्षेत्र में करते हैं। बहुरूपिया नृत्य जो है भिन्न भिन्न रूप बनाकर अवध में होता है। ढेंडिया नृत्य जो है मिट्टी की झालीदार मटका लेकर दावा क्षेत्र अवध क्षेत्र में होता है। नौवा झाखड़ और ढपला सुराही नृत्य जो है अवध क्षेत्र का है। कर्मा नृत्य जो है जनजातीय समाज का आपका मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र का। ठरकहरी नृत्य जो है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में होता है। तो ये प्रमुख नृत्य हैं। और भी अन्य नृत्य आते हैं जैसे कि ढडिया नृत्य जो है वह सरस्वती चरणों में आपका मिर्जापुर सोनभद्र में होता है। चोला नृत्य अच्छी वर्षा व फसल हेतु होता है मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। सैला या सैरा युवक पैर में घुंघरू कमर में मोरपंख बांध पर मिर्जापुर सोनभद्र में करते हैं। रागनी व गुजरी घाघरा पहनकर आदि नृत्य पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है। अब आते हैं संगीत कला तथा प्रमुख लोक नाट्य के बारे में। तो वर्तमान में प्रमुख लोक नाट्य आते हैं जिसमें रामलीला, रासलीला व नौटंकी जो कि संगीत है। लोक नाट्य की प्रमुख शैलियों में आपकी रामनगर में काशी रामलीला, प्रयागराज में रामलीला, ब्रज में रासलीला, अयोध्या में रामलीला, हाथरस में नौटंकी, कानपुर में नौटंकी आदि आते। साधन नाट्य कला जो है वह आपके गाजियाबाद में है। भारतीय जन नाट्य संघ जो है वह आपका आगरा में आता है। और श्री नाट्यम जो है वो वाराणसी में आता है। प्रमुख मेले एवं उत्सव के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है आपका महाकुंभ मेला जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, जो प्रयागराज में प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। कुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा है, जो प्रयागराज में प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष लगता है। माघ मेला जो प्रयागराज में आपका महाकुंभ व कुंभ वर्ष को छोड़कर प्रतिवर्ष लगता है। ककोरा मेला जो कि रोहेलखंड का मिनी कुंभ है, बदायूं में लगता है। रामनगरिया मेला राम गंगा तट पर फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला पशु मेला
कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को लगता है आगरा में। ददरी मेला पशु मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा में है बलिया में। सरधना मेला नवंबर में सरधना मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला चैत में एक माह में मेरठ में लगता है। सिकरी मेला मोदी नगर गाजियाबाद में। बसंत का जो नौचंडी मेला जो है बसंत पंचमी को लखनऊ में लगता है। फिर आता है आपका गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा को गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। अब आता है कंस वध मेला जो है हमीरपुर में लगता है। कंस मेला आपका मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन मथुरा में। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ मेला कार्तिक बाराबंकी में लगता है कार्तिक के महीने में। श्रृंगी रामपुर मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को मक्कनपुर मेला फर्रुखाबाद में। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति पर बरेली में। तिगरी मेला जो है वह अमरोहा में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में। चैत्र रामनवमी मेला कार्तिक व परिक्रमा मेला अयोध्या धाम में। दीपोत्सव मेला राजकीय अयोध्या में। परिक्रमा मेला फाल्गुन में नैमिषारण्य सीतापुर में। ललिता देवी मेला राजकीय नैमिष सीतापुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति पर खीरी में। बलसुंदरी देवी मेला आपका अनूप शहर बुलंदशहर में। बेरिया घाट मेला हरदोई में। जल बिहार मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में। कालिंजर मेला बांदा में। गचरी मेला चरखारी व गोवर्धन नाथजू मेला महोबा में। देवी पाटन मेला राजकीय जो है बलरामपुर में। श्रावणी मेला संकिशा फर्रुखाबाद में। देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि व गणगौर मेला या कैलाश मेला आपका आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है प्रयागराज में। नककटैया मेला दशहरा में चैतगंज वाराणसी में। रथ यात्रा मेला जो है वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला नवरात्र में सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर गोरखपुर में। और रामायण मेला अयोध्या धाम में चित्रकूट व श्रृंगवेरशोपुर में लगता है। अब और भी मेले आते हैं जैसे सोरो मेला जो कासगंज में लगता है। झूला मेला श्रावण में आपका मथुरा अयोध्या धाम में। द्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी में। विंध्याचल देवी मेला नवरात्र में राजकीय मिर्जापुर में। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में। प्रदेश का सर्वाधिक और सबसे कम मेले आपके सर्वाधिक मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में मिलते हैं, मतलब कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम मेले लगते हैं। प्रमुख महोत्सव के बारे में बात की जाए तो आपका आता है ताज महोत्सव जो कि फरवरी में मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन है आगरा में हुआ। सुलहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का व राम बारात उत्सव आगरा में। लखनऊ महोत्सव अवध की कलाओं का प्रदर्शन लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव जो है वह भारतीय दर्शन ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल जो है वाराणसी में हुआ। देव दीपावली उत्सव त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव राजकीय है जो कि वाराणसी में होता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा वाराणसी में होता है। गंगा महोत्सव गंगा दशहरा वाराणसी व प्रयागराज में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। सैफई महोत्सव जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम गोरखपुर विश्वविद्यालय में। झांसी महोत्सव फरवरी में। आयुर्वेदिक महोत्सव झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में बोट क्लब पर प्रयाग उत्सव के नाम से जिसे जाना जाता है प्रयागराज में होता है। छठीमार होलिकोत्सव जो है मथुरा और गोलकुल में होता है। लट्ठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव राजकीय जो कि बरसाना व नंदगांव में मथुरा में। हुरंगा होलिकोत्सव दाऊजी मथुरा। फालेन होलिकोत्सव जो कि प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना फालेन गांव मथुरा में होता है। चिताभस्मी होलिकोत्सव जो है वह मणिकर्णिका घाट काशी में होता है। अब आता है यमुना महोत्सव जो कि चैत्र छठ विश्राम घाट में मथुरा में होता है कृष्णोत्सव के समय। सरयू महोत्सव या दीपोत्सव अयोध्या धाम में होता है। सोन महोत्सव सोनभद्र में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव जो है मगहर संत कबीर नगर में होता है। सरधना महोत्सव जो है वह आपका मेरठ में। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में। कंपिल उत्सव जो कि जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर शैली उत्सव जो है प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली कासगंज में। कौमी एकता सप्ताह आपका 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। अब आता है पर्व एवं त्यौहार या व्रत के बारे में। तो मकर संक्रांति या खिचड़ी, षष्ठ तिला एकादशी, नवमी मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी जिसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, महाशिवरात्रि, लठमार होली, होली बसंतोत्सव, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी या महानवमी, अक्षय तृतीया, बैसाखी, गंगा दशहरा, अन्नकूट, राधाष्टमी, दशहरा, श्री राम बलराम रथोत्सव, हरियाली तीज, लल ही छठ, नाग पंचमी, श्रावणी या रक्षाबंधन, गणेश चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, नवरात्रि, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, झूलेलाल जयंती,
पितृ विसर्जन गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, करवा चौथ, छठ, अक्षय नवमी, जीवोत्पत्ति का व्रत, बुढ़वा मंगल, अनंत चतुर्दशी, देवोत्थान एकादशी आदि पर्व एवं त्यौहार जो आते हैं आपके हिंदू लोगों के हैं। फिर आते हैं आपके मुस्लिम लोगों के, जिसमें रमजान, ईद उल जुल्हा, मुहर्रम, ईद उल फितर, 12 वफात, सबे बारात, रोज़ा हजारा, चहलुम, सबके दर आदि त्यौहार आते हैं। सिख लोगों की वैशाली, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती व गुरु अर्जुन, ये सभी आपके सिख लोगों के हैं। और इसमें बलिदान दिवस और लोहड़ी, भोगी आदि पर्व भी मनाए जाते हैं। जैन लोगों के जो त्यौहार हैं वो आते हैं आपकी महावीर जयंती, सांवत्सरी पंचमी, कोकिला पंचमी, सुरती पंचमी, चौमासी चौदस, मेरु चतुर्दशी, औली, पौष दशमी, दपासना जयंती और पर्युषण पर्व आदि आते हैं। ईसाई लोगों के जो त्यौहार हैं वह आते हैं गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, नववर्ष दिवस, ईस्टर संडे, होली थर्सडे, माँ बेलांकनी पर्व आदि त्यौहार आते हैं। और बौद्ध लोगों की बुद्ध पूर्णिमा, जैसे बुद्ध जयंती के त्यौहार आदि ये प्रमुख होते हैं। अब आता है चलचित्र के बारे में, तो चलचित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। चलचित्र में सबसे पहले बात की जाए तो राज्य में टीवी सेवा की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1975 में लखनऊ में। भारत की पहली बोलती फिल्म आरम आरा के जो निर्देशक वो बीपी मिश्रा जो हैं वह देवरिया के रहे। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम एवं नई फिल्मी नीतियाँ आपकी 2001, 2018 और 2023 में आई। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश व फिल्म विकास परिषद का गठन 2001 में हुआ। राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र आपके 3 हैं। राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र 13 हैं और कुल डाकघर जो हैं वह 17,670 हैं। अब आता है प्रदेश में प्रयुक्त भाषा एवं बोलियों के बारे में बात की जाए तो प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947 से। प्रदेश में कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968 से। 7 प्रयोजनों हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा कब से घोषित किया गया? 1989 से। हिंदी की उपभाषाएं आपकी 5 हैं, जिसमें पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी व राजस्थानी हिंदी आती हैं। और उपभाषा पश्चिमी हिंदी की बोलियां में 5 आती हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली व कन्नौजी आती हैं। अब आती हैं उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोलियों में, जैसे कि 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उपभाषा पहाड़ी हिंदी बोलियों में 2, गढ़वाली, कुमायूं। उपभाषा बिहारी हिंदी बोलियों में 5 आती हैं, भोजपुरी, मैथिली व बंकी। राजस्थानी हिंदी की बोलियों में 4, मारवाड़ी, मेवाती, मलावी, ढूढ़ाई है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली उपबोलियाँ खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी। खड़ी बोली का विकास सौरसैनी से हुआ है। इसके अन्य नाम आते हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी। वर्तमान साहित्यिक हिंदी जो कि आपकी सामान्य हिंदी व उर्दू आधारित है। खड़ी बोली पर खड़ी बोली का क्षेत्र पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल व आपका रामपुर में आता है। ब्रजभाषा का भी विकास सौरसैनी शैली में हुआ है। इसके स्थान आते हैं आपके मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद और मैनपुरी, बदायूं, बरेली आते हैं। कन्नौजी और ब्रजभाषा में काफ़ी समानता है। इसका क्षेत्र आता है जैसे कि कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, रदोई, पीलीभीत, कानपुर देहात और कानपुर नगर आपके आते हैं। अब आता है अवधी के बारे में। अवधी का विकास अर्घमागधी से हुआ है। इसकी उपबोलियाँ हैं जैसे वैशवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी। अवधी का क्षेत्र जो है वह आपका आता है अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर आता है। भोजपुरी का विकास जो है वह मागधी से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र भोजपुर, बिहार में। प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली भोजपुरी है। इसका क्षेत्र मिर्जापुर, चंदौली, पंडित रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर है। बुंदेली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश में हुआ। इसका क्षेत्र है झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। बघेली का विकास अर्धमागधी में अपभ्रंश में हुआ। वो आपका रीवा मध्य प्रदेश में है। प्रदेश की सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली बघेली का क्षेत्र बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के मध्य प्रदेश के लगे कुछ भाग आते हैं। अब आता है पर्यटन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल तथा के स्मारक संक्षिप्तकी के बारे में कि पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है 1974 में हुई है। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान जो है वह चिन्हट, लखनऊ में स्थित है।
राज्य पर्यटन विभाग अधीन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट आपका अलीगढ़ में है। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से शुरू मनाया जाता है 14 फरवरी को। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। नई पर्यटन नीति जो है वह प्रख्यापित की गई नवंबर 2022 में इसको प्रख्यापित किया गया। अब आता है प्रदेश के सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर के बारे में। आपके आते हैं लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जो कि हेरिटेज आर्क के रूप में है। फिर आता है अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति नवंबर 2021 में। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि जन्मभूमि गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, राधाकुंड, बलदेव, वृंदावन व सौरों को घोषित किया गया। तीर्थ क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक ताजमहल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की मूल धरोहर राजमहल 1983, आगरा किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986 आता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के अमूर्त धरोहर में रामलीला 2008, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में, कुंभ मेला 2017 रहा है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना चलाई जा रही है आपकी 20 मार्च 2021 से। प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही योजना मैत्रेय परियोजना। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 से संचालित है। पर्यटन संबंधी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना 2008 से चलाई जा रही है। आगरा ब्रज तथा बौद्ध परिपथों के विकास हेतु चलाई जा रही योजना प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन आपका 2001 से 2002 में किया गया। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो यह आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, मथुरा और वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन आपका सितंबर 2017 में हुआ। नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन 2022 में किया गया। फिर आते हैं इसके अंतर्गत पर्यटन हेतु रोपवे का संचालन विंध्याचल व चित्रकूट में किया जा रहा है। पर्यटन हेतु रोपवे प्रस्तावित है बरसाना, मथुरा में। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज का संचालन वाराणसी में। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड गठित किया गया लखनऊ में। प्रदेश में इको टूरिज्म हेतु चिन्हित कुल स्थल आपके 56 है। रिटायर्ड मिग 21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल व जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद जुलाई 2016 में स्थापित किए गए हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयाग, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा प्रस्तावित है हेलीकॉप्टर सेवा में। पर्यटकों हेतु म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्ट्रीट कैफे व 1000 एकड़ क्षेत्र में भारतीय इतिहास की रुचिपूर्ण तरीके से एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु थीम पार्क बनाया जा रहा है। आपका आगरा में बनाया जा रहा है। अब आते हैं ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के बारे में। तो आगरा में स्थित पर्यटन स्थल के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है आपका ताजमहल, अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा, एतमादुद्दौला का मकबरा एतमादपुर, आगरा का लाल किला, शीश महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जहांगीरी बाग, अकबर महल, सीखा संत नूरुल्लाह, काजी मजार, शहीद सालिस मजार, सामूगढ़, बटेश्वर व कैलाश मंदिर आता है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, चौधाबाई महल, दीवाने खास, मरियम की कोठी, पंच महल, फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। जौनपुर में आपका शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, झजरी व बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम व धर्मापुर आते हैं, जौनपुर में स्थित है। फिर आते हैं लखनऊ, लक्ष्मणपुर में आपका आसफुद्दौला व शाहनजफ इमामबाड़ा, छतर व मुबारक मंजिल, रूमी दरवाजा, आसफी व बड़ी जामा मस्जिद, दौलत खाना, रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, लाल वारदरी, रसनुद्दौला कोठी, सिकंदरा बाग, हुलास खेड़ा, दादूपुर, बिजली पासी का किला, संत साहिमीना की मजार, खम्मन पीर मजार, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटनिकल गार्डन एंड प्राणी उद्यान, चारबाग रेलवे स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर मंदिर और चंद्रिका देवी मंदिर आदि आते हैं। भारद्वाज आश्रम, प्राचीन नागवासुकी व वेणी माधव मंदिर, प्राचीन 3 जिसमें अलोप संकरी, आपका ललिता, कल्याणी शक्तिपीठ जो है वो सभी आपके प्रयागराज नगर में है। बड़ी हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम जो कि द्रविड़ शैली का है, गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम, आनंद भवन, स्वराज भवन, पब्लिक लाइब्रेरी, अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क या आल सेंट्रल के थर्ड्स चर्च, खुसरो बाग, इको नॉलेज पार्क या मिंटो पार्क, प्रतिष्ठानपुरी या ऋषभ देव तपस्थली झूसी, महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुरुष व तीर्थ दर्शनम उपवन नैनी, अकबर निर्मित किला व किले के अंदर अशोक स्तंभ, पाताल भूमि मंदिर, अक्षय वट व सरस्वती कूप है। ये सभी आपके प्रयागराज नगर में है। और प्रयागराज देहात में आपके आते हैं श्रृंगवेरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह व गढ़वा का किला आदि आता है।
अब आते हैं वाराणसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, 5 रत्न, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद जो कि बिंदु माधव मंदिर है, और रामनगर किला, राजघाट या सारनाथ आता है आदि सभी आपके वाराणसी में। अब आते हैं सारनाथ के बारे में। सारनाथ में आपका आता है धमेक स्तूप जो कि गुप्तकालीन है, चौखंडी स्तूप संभवतः अशोक निर्मित है वाराणसी में, और मूलगंध कुटी विहार, धर्मराज का स्तूप, सद्धर्म चक्र विहार अवशेष, जापानी कोरियाई थाई वर्मी, चीनी बौद्ध मंदिर, अशोक स्तंभ, बुद्धा थीम पार्क, मृगदाव पक्षी विहार, जैन मंदिर, सारंग मंदिर व देश की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा जो कि 80 फीट है आदि है। फिर आता है चंदौली जो कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, राजदरी, देवदरी और अरवतांडव जलप्रपात, चंद्रप्रभा डैम, नवगढ़ धानापुर शहीद स्मारक आता है। फिर आता है आपका अयोध्या, जहाँ पर आपका नंदीग्राम है, व नंदीग्राम में ही भरत कुंड, बहू बेगम मकबरा, गुलाब बाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर, श्रृंगी ऋषि आश्रम है। अयोध्या धाम के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें राम जन्मभूमि, सरयू नदी व उस पर राम की पौड़ी, कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, 5 जैन तीर्थंकरों जिसमें आदिनाथ, वृषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन दास नाथ, सुमितिनाथ और अनंतनाथ है की जन्मभूमि और उनके मंदिर है। रामकथा संग्रहालय है, अयोध्या शोध संस्थान, मणि पर्वत, सीता कुंड व रानी हो आर पार्क आदि आते हैं। मथुरा जिला में मथुरा, नगर, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, रावल, महावन, भांडीर वन, बलदेव, मानसेर व कोकला वन आदि आते हैं। मथुरा नगर जो कि मधुपुरी में है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट व घाट पर यमुना घाट मंदिर, भूतेश्वर महादेव, गीता मंदिर, जैन 84 स्थल पर जैन मंदिर, शिवताल, राजकीय संग्रहालय व जैन संग्रहालय आदि आते हैं। फिर आता है आपका बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ गोविंद देव जो कि लाल पत्थर मंदिर निर्मित है, आपका मानसिंह के द्वारा निर्मित है, ये वृंदावन मथुरा में है। फिर आते हैं आपके गोपीनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर जो कि द्रवण शैली का है, अष्ट सखी मंदिर, अंग्रेज मंदिर, राधा रमण मंदिर, साहजी मंदिर, प्रेम मंदिर कृपालू जी महाराज द्वारा निर्मित, गोपेश्वर महादेव, निधि वन, सेवा कुंज, गिरी कुंज, बंसी भट्ट, कालीदह, केसी घाट और ब्रह्म कुंड आदि आते हैं। फिर आता है लाडली या राधा मंदिर, जयपुर मंदिर, आपके सभी बरसाना मथुरा में है, मान मंदिर, दानागढ़, मानगढ़, बिजलासगढ़, गहवर वन, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीली महल कृपालू जी द्वारा, राधाष्टमी व लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है आपका बरसाना मथुरा। फिर आता है गोवर्धन जो कि मथुरा में है, आपका राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, ब्रह्म कुंड, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, गोवर्धन नाथ मंदिर, दान घाटी, हरदेव मंदिर, चक्रेश्वर महादेव मंदिर और जतिपुरा आदि आते हैं। नंदगांव मथुरा में पहाड़ी पर नंदजी का गांव, नंदजी का घर व मंदिर, पावन सरोवर आदि है। फिर आता है गोकुल मथुरा में आपका गोकुलनाथ मंदिर, दाऊजी मंदिर, ठकुरानी घाट और यशोदा घाट है। कोकलावन मथुरा में आपका आता है कोकला कुंड, कृष्ण कुंड व शनि मंदिर। फिर आता है आपका रावल मथुरा में श्री राधा जी की जन्मस्थली राधा मंदिर। महावन मथुरा में आपका 84 खंबा मंदिर, योग माया मंदिर और ब्राह्मण घाट आदि आते हैं। बलदेव मथुरा में आपका बलदेव जी या दाऊ जी का मंदिर, क्षीर सागर है। फिर आता है चित्रकूट, जहाँ पर आपका राघव प्रयाग राम घाट, सीतापुर कामतानाथ मंदिर, कामनदगिरी पर्वत जो कि मंदाकिनी पयेश्वी नदी पर, वाल्मीकि आश्रम, हनुमान धारा, भरतकूप, दिव्यांग विश्वविद्यालय, लोहिया, रामायण मेला स्थल, सबरी प्रपात पर रानीपुर, वन्यजीव विहार आदि चित्रकूट के उत्तर प्रदेश भाग में, जबकि जानकी कुंड, फटिक शिला, सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, मद्रांचल पर्वत, लक्ष्मण पहाड़ी आदि स्थल चित्रकूट और मध्य प्रदेश के प्रमुख भाग आते हैं। अब और भी अन्य स्थान आते हैं, जैसे कि राजापुर चित्रकूट के अंतर्गत आपका तुलसीदास की जन्मस्थली और तुलसी स्मारक बनाया गया। नैमिषारण्य सीतापुर में आपकी 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। 30,000 तीर्थों की भूमि, ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, हनुमानगढ़ी, पंचप्रयाग, पांडव किला, मिश्रिक, हत्याहरण तीर्थ, रुद्रावर्त, मनवाडीह व महमूदाबाद कोठी आती है। फिर आता है मिश्रिक या सीतापुर में, जिसमें दधीची कुंड, दधीची आश्रम और सीता कुंड है। मिर्जापुर में आपकी आती है विंध्यवासिनी अष्टभुजी काली देवी मंदिर, चुनार किला जो कि चरणाद्री गढ़ या नैनागढ़ व किले में भरथरी मंदिर, बिंडम फॉल, टांडा फॉल, कुशेरा फॉल, सिरसी जलाशय, खंडजा फॉल, लखनियांदरी फॉल जो आज सिद्धनाथ की दरी आदि इसमें आते हैं। फिर आता है बाराबंकी जो कि कोटवा धाम में, लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर मंदिर,
मझगांव शरीफ मजीठा या पारिजात वृक्ष आदि है। बदोसराय जो कि बाराबंकी में संत सलामत शाह की मजार है। देवा या बाराबंकी में आपकी सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार और देवा शरीफ आता है। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह जो है बांसा बाराबंकी में। फ़कीर सैयद सलार मसूद या गाजी की मजार राजा सुहेल देव मंदिर कतरनिया घाट आदि आपका बहराइच में है। बस्ती जो है वह शहीद स्थल छावनी बृहदीश्वरनाथ संगीन नारी मखेड़ा और पेड़ा आदि आते हैं। फिर आता है गोरखपुर में आपका गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीता वाटिका, रामगढ़ ताल, सोहे गोरा व चोरी चोरा आता है। देवरिया में आपका आता है देवरहा बाबा आश्रम, परशुराम धाम, दूधेश्वरनाथ और सोमनाथ मंदिर। महानिर्माण मंदिर जो कि 5वीं शताब्दी का है। बुद्ध की शयन मुद्रा में 21.6 फीट लंबी प्रतिमा, 10 फीट ऊंची बुद्ध की मध्यकालीन माथा कुंवर प्रतिमा, रामाभर स्तूप, मुकुट बंधन चैत्य जो है वह आपके कुशीनगर में है। और भी अन्य आते हैं जैसे कि आपका थाई, श्रीलंकाई, जापानी, चीनी, बर्मी आदि मंदिर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर व शिव मंदिर आदि आते हैं। आजमगढ़ में आता है आपका दुर्वासा धाम, चंद्रमा व दत्तात्रेय आश्रम, सिवली एकेडमी, पोहारी बाबा स्थल व पलहना देवी मंदिर आदि आते हैं। महाराजगंज में आपका आता है इटहिया कसिम मंदिर, लेहड़ा देवी मंदिर, कंपिल, संकिसा, श्रृंगी रामपुर और नीम करौली आपका फर्रुखाबाद में है। फिर आता है आपका कामपिल जो कि फर्रुखाबाद में है। वहाँ पर 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ, द्रौपदी व द्रोणाचार्य की जन्मस्थली, कपिल मुनि आश्रम, भेदकुंड, मुगल घाट, श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर और रामेश्वर धाम आदि आते हैं। श्रृंगी ऋषि मंदिर जो कि श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में है। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम स्त्रियों को प्रथमतः प्रवेश इसी स्थल में हुआ वह वैशाली बिहार था। कानपुर नगर के अंतर्गत आता है आपका जेके मंदिर, भीतरगांव मंदिर जो कि गुप्तकालीन अवशेष है, जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर और मूसा नगर आदि आते हैं। बिठूर जो कि कानपुर नगर में है जहाँ पर ब्रह्मवर्त तीर्थ, वाल्मीकि आश्रम आदि है। वन चेतना केंद्र, शुक्ल तालाब बाग, बानेश्वर महादेव मंदिर कानपुर देहात में। पटना पक्षी विहार, जलेश्वर, अतरंजी खेड़ा बा, मारहरा आदि एटा में है। पटियाली, सोरू, सूकर क्षेत्र व नदरई का पुल आपका कासगंज में है। वराह भगवान मंदिर, भगीरथी मंदिर, अक्षय बट व बटुकेश्वर नाथ मंदिर शोरो कासगंज में है। हस्तिनापुर या दान तीर्थ या परीक्षितगढ़, गाकोल या औखड़ नाथ मंदिर व आलमगीरपुर आदि मेरठ में है। गोपेश्वर मंदिर या गांधारी तालाब परीक्षितगढ़ मेरठ में। बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च जो है मदर मरियम का तीर्थ स्थान सरदना मेरठ में स्थित है। फिर इसके बाद आता है आपका हस्तिनापुर मेरठ में पांडवों की राजधानी, दानवीर कर्ण मंदिर, पांडेश्वर मंदिर, जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, अष्टपद तीर्थ जो कि 16वें, 17वें, 18वें जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। बागपत में आपका आता है पुरा महादेव, बरनावा, लाक्षागृह, बलौनी, बड़ा गांव या यज्ञशाला आदि आते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, मेढुक मंदिर, इंदिरा मनोरंजन पार्क, गोला, गोकर्णनाथ आदि लखीमपुर खीरी में। शाकंभरी देवी मंदिर, हुलास, देवबंद, दारुल उलूम, लखनौती किला, सहारनपुर में। मोदी नगर, मुरादनगर, मोहन नगर आदि या मंदिर आते हैं आपके गाजियाबाद में। फिल्म सिटी, नोएडा, सनातन धर्म मंदिर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और आपका सभी गौतम बुद्ध नगर में। संत कबीर नगर समाधि स्थल, मगहर, बखीरा झील, तामेश्वर नाथ मंदिर आपका संत कबीर नगर में है। शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल, शुक्रताल, मांडी सैंधवकालीन स्थल जो है मुजफ्फरनगर में है। लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि देश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सप्तमात्र का प्रतिमा, पंचवटी मंदिर, हाजी शरीफ दरगाह, छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर, जयचंद्र का किला अवशेष, राजा जयचंद्र की 16 द्वारी तथा 12 द्वारी डेग भवक का आदि आपकी कन्नौज में है। पाटेश्वरी जो कि देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, बिजलेश्वरी मंदिर बिजलीपुर, दुख हरणनाथ व झारखंडी मंदिर आपकी बलरामपुर में है। तिर्रे मनोरमा लकड़ मंडी, आरगा पार्वती मंदिर, स्वामीनाथ जन्मस्थली छपिया गोंडा में है। कपिल वस्तु व पिपरहा या पलटा देवी व भारत भारी मंदिर आदि सिद्धार्थनगर में। प्राचीन स्तूप या गनवरिया पुरातात्विक स्थल शुद्धोधन राजमहल अवशेष कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में है। फिर आते हैं घोषिताराम बिहार अवशेष नाम बौद्ध मंदिर, कंबोडियन जो प्रसिद्ध हैं, और उसके साथ जैन तीर्थ प्रभात गिरिपथ पपोषा के बाद छठे तीर्थंकर पदम प्रभु का मंदिर, उदयन व जयचंद्र का किला अवशेष, संत मलूक दास और की जन्मस्थली कड़ा तथा कड़क साहेब बाबा की मजार आपकी कौशाम्बी में है। फिर आता है बांदा जहाँ पर कालिंजर दुर्ग, नीलकंठ मंदिर व भूरागढ़ किला है। फिर आता है महोबा जहाँ पर कीरत ताल, उदल चौक, चौरक पहाड़ी व 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, मकरबई मंदिर, सूर्य मंदिर, उर्मिल डैम, शिव तांडव व चंदेल कालीन स्मारक है।
से मनीश्वर मंदिर, चौरा देवी ब्रह्मानंद आश्रम, कल्प वृक्ष, सरीला किला व भुईयन देवी मंदिर आप आदि आते हैं आपके हमीरपुर में। झांसी में आता है आपका झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई महल, गंगाधर राव की छतरी, बरुआ सागर का किला, बरुआ सागर ताल, भसनेह ताल, लक्ष्मी ताल, टहरोली किला, चिरगांव किला, लोहागढ़ किला, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग, गढ़ कुंडार, कोमासन का मंदिर, जराय मठ और सुकमा डुकमा बांध आपका झांसी में है। फिर आता है आपका ललितपुर, जहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन है, 31 जीन मंदिर है, माता टीला, दुधई स्थित बड़ी सुरई मंदिर व नरसिंह प्रतिमा व राजघाट आदि। फिर आता है आपका जालौन, जहाँ पर आपका ब्यास टीला, अक्षरा देवी, नरसिंह टीला, ब्यास मंदिर, 84 गुंबद जो कि कालपी में है, लंका मीनार, चंदेल दुर्ग, ताई वाई महल, कालपी में बीरबल की जन्मस्थली, बीरबल रंग महल, रामपुरा किला, स्वर्ण मंदिर व मुगल टकसाल के अवशेष आते हैं। फिर आता है आपका बुलंदशहर, जहाँ पर अनूप शहर, नरोरा, वरन, कर्णवास, आहार, खुर्जा, काला आम व मामागढ़ आदि आता है। फिर आता है भीतरी सैदपुर या गुप्तकालीन लेख आपके पौराही, बाबा आश्रम, जलालाबाग जो कि गाजीपुर में स्थित है। फिर आता है इसके बाद आपका सुरहाताल पक्षी विहार, वृत्तिकूट आश्रम, पराशर मुनि आश्रम, भृंगु मुनि आश्रम, भृगु मुनि मंदिर, देवी कालीधाम खेराडी, लखनेश्वरडीह, ब्रह्मायन देवी मंदिर और शहीद भवानी आदि बलिया में है। वन देवी बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम का शहीद स्मारक मऊ में है। फिरोज शाह मकबरा, महावृक्षा जान, सूफी शाह का मकबरा, पाड़म रपड़ी, शांति व दिगंबर जैन मंदिर आपकी फिरोजाबाद में है। शहीद महल, चैतवन, महाविहार अवशेष, चाई थाई, लंकाई बर्मी, जापानी मंदिर, स्वर्णगंध, कुटी विहार, आनंद बोधि वृक्ष, अंगुलीमाल गुफा, विश्व शांति घंटा, आजीवक संप्रदाचार्य, मखली घोषाल जन्मस्थली, जैन तीर्थ, सुहेल देव वन्य जीव विहार, भिनगा व सीता द्वार आदि जो है वो आपके आते हैं श्रावस्ती में। फिर आता है आपका समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, तेज सिंह का किला, च्वन ऋषि आश्रम, मार्कंडेय ऋषि आश्रम, भीम सिंह मंदिर, खानकाह रसीदिया आदि मैनपुरी में है। फिर आता है सैफई आसई किला, टिक्सी मंदिर, पंचनदा मूंज, भरे व चकरनगर आदि इटावा में, देवकली मंदिर औरैया में, जायसी स्मारक व टीकर माफी आश्रम अमेठी में, समरसपुर पक्षी विहार व ढल मऊ आदि रायबरेली में, राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर बागर मऊ, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार बक्सर बंथरा, सचानकोट बदरका व परियार आदि उन्नाव में है। श्री दाऊजी महाराज हसाइन व महाकाली मंदिर साऊ पाऊ आदि हाथरस में है। दहर झील, सांडी पक्षी विहार व विक्टोरिया हॉल आपके हरदोई में आते हैं। रजा लाइब्रेरी, रामपुर किला, बेंजीर कोठी, खास बाग कोठी, हाजी जमालुल्लाह की मजार, रठोंडा मंदिर, जामा मस्जिद व भाखड़ा डैम आपकी रामपुर में। रेणुकेश्वर महादेव, रिहिंदवान, गोविंद वल्लभ पंथ सागर, राजानल का टीला व भृगवास, मुखा फाल, बेलनपुर, विजयगढ़, दुर्ग आदि आपका जो है वह सोनभद्र में, सीतामढ़ी, तिलकेश्वर नाथ व चकवा, महावीर आदि जो है भदोई में, विरासत घाट 104 फीट ऊंची, हनुमत प्रतिमा, राम प्रसाद बिस्मिल व रोशन सिंह स्मारक, वनखंडी नाथ, निजाम शाह दरगाह, श्री रामचंद्र मिशन, बहादुर खां मकबरा, बांसखेड़ा, ताम्र लेख, असफाकुल्ला खां की मजार शाहजहांपुर में है। फिर आता है राजा बेड़ू का किला, राजा मोर ध्वज, टीला व देवल मंदिर, टाइगर रिजर्व, गौरीशंकर मंदिर व हजरत शाह दरगाह आदि पीलीभीत में है। अचल सरोवर, मंगलायतन धाम जो कि जैनों का है, और धरणीधर सरोवर, खेरेश्वर धाम, सफ़ेद रंग की जामा मस्जिद, टीकाराम मंदिर अलीगढ़ में आते हैं। कर्ण आश्रम, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, नजीबुद्दौला किला, नजफे हिंद, भंडावर का महल, विदुर कुटी, एजाज अली हॉल और मयूर ध्वज आदि दुर्ग जो हैं वह आपके बिजनौर में। प्रतापगढ़ में आता है आपका अम्बेडकर पक्षी विहार जो कि बैती में है। महदहा, सराय नाहर राय, बारडी है, अजगरा, नमक सारय, पंडवासी, हंडौर, काका कांकर, शनि मंदिर, बाबा घुईसरनाथ, भयहरनाथ, चंद्रिका देवी, बेल्हा देवी मंदिर व भक्ति धाम मनगढ़ आदि आते हैं। फिर आता है आपका अम्बेडकर नगर, जहाँ पर आता है किछोछा शरीफ, लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम। फिर आता है आपका फतेहपुर, जहाँ पर 52 इमली, शहीद स्थल, भिटौरा, असनी व शिवराजपुर आदि फतेहपुर में है। फिर आता है थोपापा, विजयथुआ, महारी वन, सीताकुंड व बादशाही मस्जिद आपकी सुल्तानपुर में आती है। फिर इसके बाद आते हैं आपके काला इमामबाड़ा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, आनंद आश्रम, खान बहादुर खान मजार, आई छन्न, लेटे हनुमान जी बरेली में, गजरौला का तिगरी धाम जो कि मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है अमरोहा में, जामा मस्जिद, गुन्नौर व चंदोसी आदि संभल में, कैराना और चौसाना
आदि शामली में, मुक्तेश्वर शिव बा झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में, गढ़ मुक्तेश्वर व लवड़ासुर किला हापुड़ में, नजीमुद्दौला का किला, जामा मस्जिद, पातालेश्वर मंदिर के बड़े हनुमान जी का मंदिर जो है वह मुरादाबाद में स्थित है। कुछ प्रमुख नगरों के उपनामों के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले तो बात करते हैं प्रयागराज की, जिसमें संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी से, महिलाबाद लखनऊ को आपका आमों का नगर, गोरखपुर को गोरखधाम, नाथनंदगढ़ और गीता प्रेस नगर के नाम से, कानपुर नगर को लेदर सिटी, उद्योग नगर और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, मुजफ्फरनगर को सरवट नगर, बैसिस्टी नगर को बसवस्ती, आहाड़ क्षेत्र को बुलंदशहर, कारापत नगर को महाराजगंज, छोटा पंजाब पीलीभीत को छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी गाजियाबाद को, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो जो है वह आपका नोएडा है, रामनगर राम जन्मभूमि रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ अवध साकेत धाम जो है अयोध्या में, भागवत कथा मंदिर शुक्रताल में, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि व 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण, कैची नगर या कांति नगर मेरठ में, जैन लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ में, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कन्नौज में, काशी की बहन गाजीपुर में, धान का कटोरा चंदौली में और चाकुओं का नगर आपका रामपुर में आता है। फिर आता है ताज नगरी आपकी या पेठा नगरी आगरा में, लड्डू नगरी संडीला हरदोई में, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी फिरोजाबाद में, हींग या गुलाल नगरी जो है वह आपकी हाथरस में, कृष्ण नगरी या पेड़ा नगरी या भू बैकुंठ 12 वन 24 उपवन 5 पर्वतों का क्षेत्र मथुरा में, सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र में, बांस बरेली सुरमा नगरी बरेली में, नवाबों का शहर या बागों का नगर या नजाकत नफासत का शहर लखनऊ, बुंदेली कश्मीर चरखारी कस्बा महोबा में, मिनी खजुराहो गणेश बाग करबी, पीतल नगरी बर्तनों का शहर आपका मुरादाबाद है, विश्वनाथ मंदिर शिवनगरी मुक्ति नगर, मुक्त क्षेत्र राणसाण सीढ़ी नगर, पंडों का नगर घाटों की नगर आपका वाराणसी और सिराज हिंद और पूर्व का सिराज आपका जौनपुर को जाना जाता है। कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम जैसे कि लक्ष्मणपुर लखनपुर लखनऊ, काशी का वाराणसी और भी अन्य शहर जिनके उपनाम हैं जैसे कि आपका कानिकुब्ज या नगर महोदय श्री आपका कन्नौज का, रामग्राम गोरखपुर गोरखपुर, कुशीनारा कुशीनगर, अहिछन्न रामनगर बरेली, मधुपुरी मथुरा, पिपरहवा कपिल वस्तु या जो कि सिद्धार्थ नगर में है, अयाजसा जो है अयोध्या धाम में, ऋषिपत्तन सैदपुर सारनाथ वाराणसी में, ब्रह्मसारणी परसाना मथुरा में, ब्रह्मवर्त बिठुर कानपुर में, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में, शुक्र क्षेत्र सोरो कासगंज में, श्रावस्ती सहित महत श्रावस्ती में, कामपिल्ल जो है कामपिल्ल में, चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद में, हरिगढ़ कोयल या कोल अलीगढ़ में, कानपुर में, बलवंत नगर या बुंदेलों की नगरी झांसी में, सिमाई या कारीरत नगर अम्बेडकर नगर में, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी औरैया में, जेजाग भुक्ति क्षेत्र जो है वह आपका हमीरपुर में आता है। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की संक्षिप्त के बारे में। तो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले तो बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व में और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और वह 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका 35वें वर्ष इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आते हैं हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म आपका बदायूं में हुआ। फतवा ये जहांदीरी व तारीफी फिरोज शाही के लेखक जो हैं जियाउद्दीन बरनी जो कि ब्रंद बुलंदशहर के रहे हैं। तोता हिंदी अमीर खुसरो का नाम पटियाली कासगंज में हुआ, वो निजामुद्दीन औलिया के साथ हुआ। फिर आते हैं और इनके गुरु रहे हैं। फिर आते हैं आपके संगीतज्ञ स्वामी हरिदास, वृंदावन में इनका स्वामी हरिदासपुर अलीगढ़ के रहे। अकबर के दीवान टोडरमल का जन्म लहरपुर सीतापुर में। अकबरनामा व आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ और अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज बीरबल जो कि महेश दास के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म कालपी जालौन में हुआ। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख फैजी का जन्म आगरा में। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में। नाना साहब का बचपन का नाम गोविंद लेकिन परिवार वाले उन्हें धोधो पंत कहते हैं। दात्या टोपे के बचपन का नाम बिठुर में रामचंद्र था और इनका पालन पोषण लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। अब आते हैं छबीली के नाम से किसे जाना जाता था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भदैनी जो कि 80 वाराणसी में बचपन में हुआ और नाम इनका मणु या मणिकर्णिका था। पालन पोषण बिठुर कानपुर में हुआ। पिता का नाम नाना साहब मोरोपंत तथा पति का नाम
गंगाधर था और उनके बाबा उन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। अब आते हैं राम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ, लेकिन उन्हें काकोरी केस में फांसी गोरखपुर जेल में दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ये उत्तर उन्नाव के निवासी थे। अशफाकुल्ला खां व रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर में हुआ। तेज बहादुर सप्रू का जन्म अलीगढ़ में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म फर्रुखाबाद में। बीएचयू के संस्थापक व पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म प्रयागराज में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय चंदौली में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई। कबीर के गुरु रामचंदाचार्य काशी में रहते थे और उनका जन्म आपका प्रयागराज में हुआ। फिर आता है बीजक के बारे में, जो कि कबीर का जन्म वाराणसी में पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू व नीमा द्वारा साखी सबद रमैनी शीर्षक इनकी रचनाएं हैं, तो ये बीजक में है। और फिर आता है सूरदास का जन्म सीरी मथुरा में हुआ, इनके गुरु वल्लभाचार्य रहे हैं। तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ, इनके बचपन का नाम राम बोला और इनके गुरु नरहरिदास रहे हैं। रैदास का जन्म सीर गोवर्धन वाराणसी में हुआ, इनके गुरु रामनंदाचार्य रहे। प्रसिद्ध संत मलूकदास का जन्म कड़ा कौशाम्बी में हुआ। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म प्रयागराज में। 2024 तक उत्तर प्रदेश में बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या 8 आती है। 2024 में उत्तर प्रदेश में से भारत रत्न प्राप्त करने वाली कुल विभूतियों की संख्या 11 है। 2023 तक उत्तर प्रदेश के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल साहित्यकारों की संख्या 13 होती है। और 2024 में उत्तर प्रदेश में परमवीर चक्र से प्राप्त करने वाले कुल वीर सपूतों की संख्या 4 है। अब आते हैं कि शिक्षा, साहित्य एवं पत्रिका की संक्षिप्तकी के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं बेसिक शिक्षा के बारे में। बेसिक शिक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, जो कि आपका गठन किया गया प्रयागराज में 1972 में। प्रदेश का प्राथमिक विद्यालय जो है वह 1,32,737 आते हैं। प्रदेश में उच्च प्राथमिकी विद्यालय जो हैं वह 84,934 है, 84,934 आते हैं। फिर आता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन प्रयागराज में 1981 में। सर्व शिक्षा अभियान या स्कूल चलो अभियान, सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान, आपका 2001 से 2002 में शुरू हुआ। फिर आता है आपका प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना 1995 से। मिड डे मील योजना में सूखे खाद्यान्न के बजाय पका पकाया भोजन योजना 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना को 2000 से 2001 में शुरू किया गया। केंद्र द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू किया गया जुलाई 2011 में। साक्षर भारत कार्यक्रम में मिशन आपका 1 अक्टूबर 2009 से शुरू हुआ, जो कि 70 जिलों में शुरू हुआ। अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन 1972 में प्रयागराज में। प्रदेश में हायर सेकेंडरी विद्यालय के 28,119 है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1982 में प्रयागराज में हुआ। माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रदेश का एकमात्र पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज में, जो कि 1980 से 81 में स्थापित है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से चल रही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मार्च 2009 से। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा के बारे में, जिसमें राज्य में कुल केंद्रीय विद्यालय आपके 6 हैं, जिसमें 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 वैमानिकी है। राज्य में कुल डीम्ड विश्वविद्यालय 9 है। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु कुल राजकीय विश्वविद्यालय 34 है। राज्य में कुल निजी विश्वविद्यालय 31 आते हैं। राज्य में सामान्य शिक्षा हेतु निर्माणाधीन या राजकीय विश्वविद्यालय जो आते हैं 8। राज्य में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय 7,523 है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय निर्मित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू 1916 है। प्रदेश का सर्वाधिक विश्वविद्यालय बाला साहेब जिला लखनऊ है। प्रदेश का सबसे बड़ा एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका प्रयागराज में है। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 हैं, जिसमें लखनऊ और चित्रकूट में स्थित है। फिर आते हैं आपके तकनीकी शिक्षा के बारे में। प्रदेश में राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय 3 है, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। प्रदेश में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12। प्रदेश में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान 168। प्रदेश में कुल निजी इंजीनियरिंग कॉलेज 222। प्रदेश में अनुदानित
पॉलिटेक्निक संस्थाएं 18, प्रदेश में निजी पॉलिटिकल संस्थाएं 1155, प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 305, प्रदेश में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2749 आते हैं। कृषि शिक्षा के बारे में कि प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय 7 हैं, जिसमें 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड और 1 केंद्रीय और 1 निर्माणाधीन। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में स्थापित है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में प्रदेश में राजकीय मेडिकल एलोपैथी विश्वविद्यालय 2 लखनऊ और सैफई में है। प्रदेश में उच्च स्तरीय राजकीय स्वायत्तशासी मेडिकल एलोपैथी संस्थान 5 है। प्रदेश में संचालित राजकीय मेडिकल एलोपैथी कॉलेज 45 जिलों में है। प्रदेश में संचालित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान आपका रायबरेली गोरखपुर में। प्रदेश में राजकीय व निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 9 व 2 हैं। प्रदेश में राजकीय व निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8 और 60 आते हैं। अब आते हैं प्रदेश के सभी एलोपैथी मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन विश्वविद्यालय अटल बिहारी चिकित्सालय विश्वविद्यालय लखनऊ। प्रदेश के सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने हेतु निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज आपका महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। फिर आती हैं पत्र पत्रिकाओं के बारे में कि प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र गोविंद रघुनाथ दत्ते ने 1845 में शिव प्रसाद सितारे हिंदी के सहयोग से निकाला था बनारस अखबार। 1855 में आगरा से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र सर्वहितधारक के संपादक शिवनारायण रहे। 1865 में गुलाब शंकर के संपादकत्व में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से हुआ। शोध पत्रिका नागरी प्रचारिणी के प्रकाशन की शुरुआत 1907 में हुई। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान 1885 व अभ्युदय साप्ताहिक पत्र 1907 के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। हिंदी साहित्य की सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज में 1900 से 1903 में सरस्वती का संपादन 5 विद्वानों की समिति ने किया। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। अब आते हैं कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप, जो कि 1910 के संपादक रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। आज दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम शुरू हुआ वाराणसी से 1920 में। वर्तमान में सर्वाधिक प्रसार वाला दैनिक जागरण पेपर सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी झांसी से 1942 में। अमर उजाला दैनिक हिंदी दैनिक सर्वप्रथम शुरू किया गया आगरा से 1948 में। हिंदुस्तान दैनिक हिंदी समाचार पत्र शुरू हुआ 1932 में। बालवाणी द्वैमासिक व साहित्य भारती त्रैमासिक निकलती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से 1846 ईस्वी में। प्रोफेसर सिक्वेंस के संपादकन में आगरा से प्रकाशित उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार था सदरुल अखबार। सूफी संत खलीफ हसन निजामी व तौहीद पत्रिका के किस जनपद से प्रकाशित किया गया? मेरठ से अप्रैल 1913 में। मासिक पत्रिका खारतून या जुलाई 1904 के संपादकत्व रहे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अलीगढ़। खबरनाम मासिक या अकादमी या त्रैमासिक निकलता है उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान से। राज्य सूचना विभाग का विकासपरक मासिक पत्रिका आपका उत्तर प्रदेश संदेश है। राज्य सूचना विभाग का विकासपरक वार्षिकी उत्तर प्रदेश आता है। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब मासिक पत्रिका नया दौर है। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका आपकी कल्याण, जो कि 1927 से प्रकाशित हो रही है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में सबसे पहले तो आता है कि इसके क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं कि समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन विभाग द्वारा प्रदेश को 4 आर्थिक भागों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत पहला क्षेत्र आता है आपका पूर्वी क्षेत्र जिसमें 28 जिले हैं। दूसरा आता है पश्चिमी क्षेत्र जिसमें 30 जिले। तीसरा आता है केंद्रीय क्षेत्र जहाँ पर 10 जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके 7 जिले आते हैं। शीर्ष आर्थिक भाग के अंतर्गत बात की जाए तो शीर्ष क्षेत्रफल वाला जोन पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र पूर्वी आर्थिक क्षेत्र और सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र जो भी है वो भी आपका पूर्वी आर्थिक क्षेत्र आता है। जनसंख्या में शीर्ष 10 की वृद्धि वाला क्षेत्र जो है वह आपका पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है, जो कि 21.37% जनसंख्या है 10 की वृद्धि है। शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जहां पर 31.28% है। वर्ष 2021 से 22 में शीर्ष सकल घरेलू उत्पाद वाला संभाग पश्चिमी आर्थिक प्रचलित व स्थायी दोनों दर पर आता है। शीर्ष लिंगानुपात वाला क्षेत्र जो कि 2011 महिला प्रति 1000 पुरुष पर पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 952 है। शीर्ष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला आपका क्षेत्र आता है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र 69.26%। शीर्ष फसल सघनता वाला क्षेत्र 2018 से 19 में पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 167 से 17.17% है। प्रति हेक्टेयर शीर्ष उर्वरक खपत वाला क्षेत्र पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, प्रति व्यक्ति शीर्ष विद्युत उपभोग वाला क्षेत्र पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, प्रति व्यक्ति या शीर्ष
दलहन उत्पादन वाला क्षेत्र बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र आपका आता है। प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले गौतम बुद्ध नगर और बलरामपुर हैं। भारत में बहुआयामी निर्धनता जो कि 2005 से 6 में 53.34%, 2015 से 16 में 24.85 और 2019 से 21 में 14.96% रहा है। शीर्ष 5 घरेलू उत्पादन वाले जिले जो कि 2021-22 के अनंतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग के शीर्ष प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद वाले जिले आते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, एटा, आगरा, लखनऊ आता है। निम्नतम प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद वाले जिले जिसमें बलरामपुर, बहराइच, संत कबीर नगर, जौनपुर और प्रतापगढ़ आता है। शीर्ष सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मेरठ है। फिर आते हैं निम्नतम सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले जिले जिसमें चित्रकूट, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, औरैया और बलरामपुर आपके आते हैं। और इसका जो स्रोत है वह उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन विभाग के द्वारा जो जारी अर्थ एवं संख्या प्रभाग है उसके द्वारा इसका स्रोत लिया गया है। अब आता है इसके अंतर्गत विगत 9 वर्षों में 2013 से 14 और 2022 से 23 में देश के 24.82 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात को 2013-14 से 2022-24 के 23-24 में 22-23 में देखा जाए 2013-14 में 42.59%, 2015-16 में 37.68, 2019-21 में 22.93 और 2022-23 में 17.4 प्रक्षेपित है। 2019 से 21 में शीर्ष 4 बहुआयामी निर्धनता वाले जिले बहराइच 54.44%, श्रावस्ती 49.62, बलरामपुर 41.55 और बदायूं 40.37% रहा है। वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता वाले 4 जिले जिसमें लखनऊ, जिसमें गाजियाबाद 6.93%, लखनऊ 8.48, कानपुर नगर 9.11, गौतम बुद्ध नगर 12.16% आता है। वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 4 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाले जिले जिसमें बहराइच जहाँ पर 0.285 है, श्रावस्ती में 0.249, बलरामपुर में 0.209 और सीतापुर में 0.189 आता है। वर्ष 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 4 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाले जिले जिसमें गाजियाबाद 0.030, लखनऊ 0.036, कानपुर नगर 0.039, गौतम बुद्ध नगर 0.048 आता है। उत्तर प्रदेश में 2015-16 से 2019-21 के दौरान कितने लोग बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए हैं? 5.94 करोड़ जो कि देश में सर्वाधिक है। देश में 2019-21 के दौरान शीर्ष 4 बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले राज्य जिसमें बिहार 33.76, झारखंड 28.81, मेघालय 27.79 और उत्तर प्रदेश 22.93 आता है। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील आपकी 32.9% है। उत्तर प्रदेश में 2019-21 के मध्य ग्रामीण और शहरी बहुआयामी निर्धनता अनुपात आपका 26.35% और 11.57% है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 में के मध्य उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक प्रतिशतांक कमी वाले 4 जिले जिसमें महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर व कौशाम्बी है। प्रदेश में कुल कार्यशील आबादी में 67.8 मुख्य कामगार हैं जबकि आपके 32.6 सीमांत कामगार आते हैं। प्रदेश में कुल मुख्य कामगारों में 29% कृषक हैं जबकि 30.3% कृषि श्रमिक आते हैं। प्रदेश में कुल मुख्य कामगारों में घरेलू व पारिवारिक उद्योगों में लगे लोग 5.9% होते हैं। 2022-23 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर मूल्य जो कि 2011-12 पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान जो कि उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा की ये रिपोर्ट 2023-24 है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध में आपका 27.1% आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग एवं विनिर्माण में 26.6% और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में 46.4% आता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में त्वरित अनुमान 22,58,040 करोड़ रुपए है। स्थिर मूल्य जो कि 2011-12 पर निवल और राज्य आय जो कि 2021-22 पर त्वरित अनुमान 11,23,455 करोड़ रुपए आता है। प्रचलित मूल्य पर राज्य प्रति व्यक्ति निवल आय 83,636 रुपये। राज्य में व्यापार कर हेतु वैट प्रणाली लागू की गई है 1 जनवरी 2008 से। प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का एक समेकित कर के रूप में माल एवं सेवा कर GST इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं और भी जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था आपका GST वैट कर के बारे में, जो कि पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस आदि पर अभी भी पूर्ववर्ती लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में देश का केंद्रीय शुल्कों की प्राप्ति होती है, सर्वाधिक प्राप्ति होती है।
और प्रदेश की मंडियों तथा ई ऑक्शन व ई व्यापार प्रणाली आपकी मार्च 2016 से शुरू की गई। प्रदेश में 2022-23 तक कुल बैंक शाखाएं तथा ऋण जमा अनुपात आपका 18,796 व 44.90% रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा, जो कि प्रथम आपका महाराष्ट्र और तृतीय तमिलनाडु है। छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार राज्य में कुल उद्यम 66.83 लाख है। छठी गणना के अनुसार राज्य के कुल उद्यमों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में का जो प्रतिशत है वह 41.59 लाख है, जिसमें जो 62.22% क्षेत्र को कवर करता है और आपका 25.25 लाख 37.78% होता है। छठी गणना के अनुसार भारत के कुल उद्यमों में 11.43% के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है। छठी गणना के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद है, जिसमें दूसरा आपका 10.75% रोजगार में आता है। छठी आर्थिक गणना के अनुसार उद्यमों में कार्यरत लोगों की संख्या 1,41,18,052 है और छठी गणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में उद्यमों का सर्वाधिक 53.14% लोग रोजगार प्राप्त हैं, जिसमें क्रमशः पूर्वी क्षेत्र में 27.93%, पश्चिम मध्य क्षेत्र में 15.72% और बुंदेलखंड क्षेत्र में 3.21% आता है। छठी गणना के अनुसार राज्य में प्रति क्षेत्र किलोमीटर क्षेत्रफल में औसत उद्यमों की संख्या 27.74 है। छठी गणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक व सबसे कम उद्योगों की जनसंख्या वाले जिले गाजियाबाद 175.63 और सोनभद्र 4.42 आता है। अब आता है आपका छठी गणना के अनुसार कुल उद्यमों में 4.63% आपका हथकरघा एवं हस्तशिल्प में है। छठी गणना के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम उद्यम वाले जिले सर्वाधिक में बरेली और आपका सबसे कम में चित्रकूट आता है। सर्वाधिक तथा सबसे कम हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यमों वाले जनपद में आपका आता है बरेली औरैया। सर्वाधिक और सबसे कम रोजगार वाले जिले में सर्वाधिक आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 4.46% और आपका चित्रकूट में सबसे कम जो कि 0.121% आता है। देश के कुल पंजीकृत MSME के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। देश में कुल फैक्ट्रियों या कारखानों में 6.99% के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। फिर आता है आपका देश में कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम है, जो कि 89.99 जो कि लाख MSME है। सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने जिले में, जिसमें गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट और गाजियाबाद सेकंड नंबर पर है। औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 1981 में उद्योग बंधु का गठन किया गया, जिसे जून 2020 में पुनर्गठित किया गया। ये आपका इन्वेस्ट यूपी के नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु PPP प्रणाली को अपनाया गया जून 2007 से। राज्य के कुल जिलों में निवेश मित्र योजना जो कि 6 जुलाई 2009 से, जबकि सभी जिलों में आपकी 23 सितंबर 2022 से 12 से चल रही है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई है 2014 से। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पों की संख्या लगभग 30 लाख है। उत्तर प्रदेश MSME निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है 2017 में। यहाँ पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें जितना भी इसका सेक्शन बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ इस जो हमारा अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके साथ ही हमारा जो सेशन कवर चलाया गया था वो इसके साथ ही फिनिश हो जाएगा। तो अब जो भी आएगा वो आपका लास्ट चैप्टर होगा, जिसके अंतर्गत आपकी ये परीक्षा वाणी की जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।